यही कहना चाहेंगे, जिस तरह से मेरी बेटी को तड़पा करके मारा गया है, उसी तरह से उसे भी उसी तरह का मौत दिया जाए और उसे सीधे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बस वो तैयार हुई, मेरे सामने तैयार हो रही थी और तैयार होकर जैसे रोज़ जाती है वैसे वो अपना कोचिंग गई। फिर वेट किए, फिर नहीं पहुंची तो हमको टेंशन होने लगा कि कहाँ रह गई। हमको लगा कि शायद सुबह में खा कर नहीं गई थी तो कहीं लूक मार दिया, गिर गई होगी। मैं और अपना बेटा को भेजे वहाँ कोचिंग में, जहाँ गई थी श्रेया। कोचिंग में भेजे तो वहाँ पता किए ये लोग, तो कोचिंग के सर बोले कि आज तो श्रेया नहीं आई है और श्रुति से बात नहीं करवाया। क्यों? पता नहीं किसी डर से क्या नहीं करवाई हूँ। तो यहाँ से उतना बढ़िया से जांच नहीं हुआ, नहीं तो मेरी बेटी वापस आ सकती थी, बच जाती। दिन भर भी वेट किए, कुछ नहीं हमको पता चला। फिर वो देखे कि उधर से अनजान नंबर से कॉल आया, तो हम बोले कि कौन, तो उधर से वो बोला कि आप कौन बोल रहे हैं। तो हम पूछे कि आप फ़ोन लगाए हैं, बताइए। देखिए, नबीनगर का एक मामला जो श्रेया हत्याकांड अभी चर्चा में चल रहा है और सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर श्रेया के साथ क्या हुआ। कई बातें जिला प्रशासन कर रही है अपने तरफ से कि हम इस एंगल पे काम कर रहे हैं, हम उस एंगल पे छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो पुख्ती बातें सामने आनी चाहिए थी कि श्रेया के साथ क्या हुआ, वो बात अभी तक सामने नहीं आई है। तो हम आज श्रेया के घर पहुँच गए हैं और उनकी मम्मी मेरे साथ है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर श्रेया के साथ हुआ क्या, श्रेया कब अपने घर से गई और इन्हें पता कैसे चला कि श्रेया अब इस दुनिया में नहीं है। देखिए, आंटी की तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये बात करने की हालत में नहीं, और जाहिर सी बात है कि किसी की औलाद अगर इस दुनिया में ना रहे तो उनकी हालत क्या होती है। लेकिन फिर भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और बाकी और भी घर के सदस्य हम सबसे जानेंगे। आंटी ठीक है आप? तबीयत ठीक है? हाँ बेटा ठीक है। अच्छा, श्रेया उस दिन क्या बोल के घर से गई थी? बस वो तैयार हुई, मेरे सामने तैयार हो रही थी और तैयार होकर जैसे रोज़ जाती है वैसे वो अपना कोचिंग गई। कितने बजे? 6:30 बजे सुबह में? हाँ, डेली उसी टाइम पे हाँ, कोचिंग? 6:30 से 6:45 तक वो चल जाती थी। जाते वक्त कुछ बोली थी? नहीं, रोज़ प्रणाम करती थी और चले जाती थी। फिर कब तक वो घर नहीं लौटी तो आपको लगा कि श्रेया अब कहाँ है, सेफ है कि नहीं? उसका 10:30 में कभी छुट्टी होता था, कभी 11 बजे, मतलब ज़्यादा 11 बजे छुट्टी होता था। 11 बज गया तो हम देखे कि अभी तक वो नहीं आई। फिर 11:05 हुआ, 10 मिनट तक हम देखे, 10 मिनट हो गया तो फिर उसके पापा को हम कॉल किए, बोले कि अभी तक श्रेया घर पर नहीं आई। तो बोले कि तो कहाँ रह गई, पता करो। तो फिर हम पता किए, फिर हम पूछे कि स्कूल में काम नहीं न था। तो बोले कि हाँ, स्कूल से कुछ नोटिस आया था 2 दिन पहले, शायद गई होगी, थोड़ा सा वेट कर लो। इसके बाद हम 10-20 मिनट तक फिर वेट किए, फिर नहीं पहुंची तो हमको टेंशन होने लगा कि कहाँ रह गई। हमको लगा कि शायद सुबह में खा कर नहीं गई थी तो कहीं लूक मार दिया, गिर गई होगी। ये सोच करके हम दोनों अपने लड़का लड़की को बोले कि तुम लोग जाओ और देखो कि वो लोग कहाँ रह गई श्रेया। तो फिर हम पापा से पूछे कि बाबू को और रिया को भेज रहे हैं। तो पापा इसके बोले, पापा उस वक्त कहाँ थे? पापा भिलौर में थे। अच्छा। वो भिलौर में, उनका तबीयत 4 महीने से ठीक नहीं था तो हम उनको भिलौर भेजे थे इलाज करवाने के लिए। अच्छा, पापा की इलाज चल रही थी? हाँ बेटा, इसी का हमको लग रहा है फ़ायदा उठाया गया है। यहाँ पे कोई जेंट्स नहीं था मेरे घर और में। ये बात सभी को पता? सभी को पता था। हम लोग यहाँ 4 सदस्य रहते हैं और मेरे घर में एक केवल जेंट्स थे जो सरकारी टीचर है, मेरे भगना है। और फिर न तो 4 थे, मतलब एक मेरे जेठ थे, जेठ के लड़का और मेरे हस्बैंड और एक भगना है जो बहुत तेज़ तरह है। चारों लोग, मतलब मेरे घर में ज़्यादा तेज़ यही लोग हैं और ये लोग चारों नहीं थे और इसी का फ़ायदा उठाया गया है। फिर आपको कैसे पता चला, आगे क्या कार्रवाई की जब श्रेया घर नहीं आई तो? हाँ, तो फिर हम कॉल किए, अपना मुकेश जो भगना है, ये पहले इसके पापा से बोले तो पापा बोले इसके कि नहीं, बच्चे लोग को मत भेजो, मुकेश को भेज दो पता करने के लिए कि कहाँ रह गई। तो हम अपना भगना को और अपना बेटा को भेजे वहाँ कोचिंग में, जहाँ गई थी श्रेया। कोचिंग में भेजे तो वहाँ पता किए ये लोग, तो कोचिंग के सर बोले कि आज तो श्रेया नहीं आई है, कोचिंग गई ही नहीं थी? कोचिंग में नहीं पहुँची थी, जिससे कि मतलब मेरी बेटी एक दिन भी कोचिंग नहीं छोड़ती थी, रोज़ जाती थी। उस दिन वो कोचिंग में नहीं पहुँची, शायद उसके साथ रास्ते में ही घटना हो गया था। फिर क्या आपके माइंड में फिर क्या चल रहा था? फिर हम ये भाई जो है पवन, इसको हम फ़ोन किए कि और जगह जाकर CCTV पता करो कि आखिर श्रेया कहाँ गई। फिर ये लोग आया, सब जांच पड़ताल अपने तरफ से ये लोग किया, बहुत किया।
फिर कुछ मतलब 5 बज गया शाम, हमको धीरे धीरे टेंशन होने लगी कि कहाँ रह धीरे गए। धीरे आप घबराने लगे। रात जिस तरह से मतलब शाम होने लगा उस तरह से हमको और घबराहट बढ़ने लगा। फिर इसके पापा से हम बोले कि देखिए अभी तक नहीं आई, हमको अब डर लगने लगा है। मेरी बेटी एक तो सुबह से खाई नहीं है, आखिर कहाँ है, किस स्थिति में है, हमको अब टेंशन हो रहा है। हम अब थाना पर जाएंगे और कंप्लेन करेंगे। तो ये बोले कि थोड़ा देर और देख लूँगी। नहीं, थोड़ा देर नहीं देखें हम, अब रात हो जाएगी तो फिर रात में और हम मतलब उसके साथ कुछ अनहोनी भी हो जा सकता है। ये डर से हम नहीं रुके और हम अपना भगना को लिए और हम थाने पर जाकर कंप्लेन करवाए हैं। तो थाने वाले क्या बोले आपसे फिर? थाने वाले तो मेरे मतलब हमसे पूछे कि क्या बात है, मैंने किससे, मतलब हमको कि श्रुति है, उसका दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, उससे मेरे सामने ही बात किया गया। तो उस श्रुति नहीं बात की, उसकी मम्मी उठाए फ़ोन और श्रुति से बात नहीं करवाए। क्यों? पता नहीं किसी डर से क्या नहीं करवाई। वो श्रुति इसका मतलब कि श्रुति के घर वालों को पता होगा कि कुछ हुआ है श्रेया के साथ? श्रेया को जब यहाँ हुआ था तो हम श्रुति से पहले बात किए थे। अच्छा। उसके पास फ़ोन लगाया तो हमसे बात की, 2-3 बार बात की और अपना 3-4 दोस्त को फ़ोन भी मतलब दी थी, नंबर हमको दी थी कि बात करवाई। उसके दोस्त लोग जितने भी थे कोचिंग की सब बात की। तो श्रेया आज मतलब हम लोग नहीं आए थे, आंटी कोई बोली आज हम तो नहीं आए थे, श्रेया के बारे में हमको पता नहीं है। फिर श्रुति बोली कि हम भी नहीं हैं आंटी से, हम तो यहाँ है नहीं, 1 महीना से हम मतलब नहीं हैं यहाँ पे, वो भी हमको बताई थी। और इसके बाद जब मैंने जानना चाहे कि आखिर श्रुति को किसी से अनबन हुआ या कुछ, तब हमको बात नहीं करने दिया। फिर उसकी मम्मी नहीं बात करवाई। मम्मी नहीं बात करने दी? नहीं, फिर नहीं बात करने दी। फिर अगले दिन क्या कार्रवाई हुआ प्रशासन के द्वारा? फिर वही कंप्लेन लिखाया गया और मतलब यहाँ से उतना बढ़िया से जांच नहीं हुआ, नहीं तो मेरी बेटी वापस आ सकती थी, बच जाती। हाँ, क्योंकि 2 दिन बाद लापता होने के 3 दिन बाद पता चला है कि श्रेया इस दुनिया में नहीं है। अगर प्रशासन चाहती तो ढूंढ लेती। हाँ, ढूंढ लेती। आपको कॉल किसने किया था कि श्रेया अब इस दुनिया में नहीं है? कॉल आया था, कॉल जिससे हम मतलब हम इंतज़ार कर रहे थे कि किसी का कॉल आएगा, शायद कोई किडनैपर हो गया कोई, मतलब इसलिए हम सो नहीं पाए थे रात भर। तो मतलब ऐसे थे, दिन भर भी वेट किए, कुछ नहीं हमको पता चला। फिर वो देखे कि उधर से अनजान नंबर से कॉल आया, तो हम बोले कि कौन, तो उधर से वो बोला कि आप कौन बोल रहे हैं। तो हम पूछे कि आप फ़ोन लगाए हैं बताइए। तो फिर वो बोले कि हम इंद्रपुरी डैम से थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि आप कोई थाना में मतलब कंप्लेन दर्ज करवाए हैं क्या? तो हम बोले कि हाँ कंप्लेन का दर्ज करवाए हैं, मेरी बेटी लापता है। तो बोले कितने साल की है? हम बोले कि 16 साल की है। तो फिर इसके बाद वो बोले कि उसका डेड बॉडी मिला है, आप यहाँ से आकर ले जाइए अपने कोई फैमिली को। फिर आप लोग वहाँ पहुँचे? हाँ, फिर हम अपना। अच्छा आंटी, एक बात बताइए, आपके 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा, तो घर की छोटी बेटी से ऐसा क्या दुश्मनी हो सकता है कि श्रेया के साथ ऐसा किया गया? इधर से तो कोई दुश्मनी नहीं हो सकता, वो कोचिंग जाती थी, इसके अलावा तो हमको कुछ भी नहीं पता है। कुछ समझ में आ रहा है क्यों हुआ उसके साथ ऐसा? नहीं, इधर से तो कोई भी पता नहीं चल रहा है हमको। प्रशासन क्या कह रही है अभी? 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 या 4 हुआ है, हमको हाँ। 3 पता है। 3 लोगों को पता है कि 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। प्रशासन पर छोड़ दिया गया है। आपकी बात हुई थी अगर श्रेया की डेड बॉडी मिलने के बाद प्रशासन से कोई बातचीत हुई थी? अब प्रशासन आपसे मिलने आई घर पे? हाँ, वो लोग तो आते जाते रह रहे हैं, बात हुई है वो लोग से। श्रेया के घर लगभग 4 दिन तो हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया होगा। हाँ, हम उसमें क्या निकला? तबीयत मेरा ठीक नहीं, हमको कुछ जानकारी नहीं दिया गया है अभी तक क्या हो रहा है इससे। आपको जानकारी है इस बात की? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में? परसों तो मेरा लोग उसमें बोल रहे हैं कि सुसाइड की है। नहीं, सुसाइड तो मेरी बेटी कर नहीं सकती है। सुसाइड करना तो अपने घर में करती ना, तो इंद्रपुरी क्यों जाती? उसको अभी नवीन नगर का मतलब रास्ता नहीं देखा हुआ है, जिस गली से वो जाती है सिर्फ वही गली उसको पता होगा। कितने साल की थी? 16 साल की है। कौन से क्लास में पढ़ती थी? 11th में है। 11th में। हम्म, श्रेया के पापा भी घर आ गए होंगे। हाँ, वो आ गए हैं। देखिए, मैं 16 साल की श्रेया घर से कोचिंग के लिए निकली थी। घर के सभी मेंबर को पता था कि श्रेया कोचिंग गई है और कोचिंग का टाइम बीतने के बाद जैसे ही दिन ढलता गया, परिवार को घबराहट होने लगा कि श्रेया कहाँ गई। और जाहिर सी बात है कि अभी गर्मी इतना तेज़ है तो गर्मी छुट्टी भी चल रही है। स्कूल में भी पता किया गया, जहाँ वो जाती थी, जिन लोगों से वो मिलती थी, सभी लोगों से पता किया गया, श्रेया कहीं भी नहीं थी। और उसके 3 दिन बाद ये खबर आता है कि श्रेया इस दुनिया में नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 16 साल की लड़की जो घर से कोचिंग के लिए निकलती है, बीच में उसके साथ क्या होता है, क्या ये पता लगाना जिला प्रशासन का काम नहीं है? आज उसके डेथ को लगभग 4 दिन बीत चुके हैं। उस लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसमें यह दर्शा दिया गया कि वो लड़की सुसाइड कर ली। अब जरा आप सोचिएगा कि एक 16 साल की लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ होगा। ठीक है, आप मान सकते हैं अगर वो सुसाइड करती तो इंद्रपुरी डैम में जाके कूद जाती,
या कहीं अपने आप को मार देती, लेकिन वो खुद को जलाती तो नहीं तेजाब डाल के, उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा है। नहीं बेटा, चेहरा उसका नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप लोग पहचानी फिर कैसे? उसको हम कपड़ा से पहचान रहे हैं, और मतलब जो नंबर रखी थी डायरी में लिख करके, वो डायरी वाला नंबर उसके पैकेट में मिला है। मतलब कि जब उसको एहसास होने लगा होगा कि अब हम नहीं बच पाएंगे, तो ये हम लोग बराबर उससे बताते थे कि पापा भी हमेशा बोलते थे कि बेटा तुम लोग हमेशा अपने पास नंबर ज़रूर घर का रखना। तो इसलिए वो नंबर मतलब रख ली थी अपने पैकेट में, जिसके तरह मतलब नंबर के तरफ से हम लोग को पता चला है। देखिए, माँ बाप बचपन से ही बच्चों को सिखाते हैं कि अपना सेफ्टी आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और उसके लिए तैयार भी किया जाता है कि जब आप पे कोई मुसीबत आए तो आप लड़े। लेकिन सोचिए, एक लड़की अगर उसके साथ 2 लोग भी होंगे सामने, तो एक 16 साल की लड़की कितना लड़ेगी खुद को सेफ रखने के लिए। और आप देख लीजिए, ये बिहार की स्थिति है। कुछ दिन पहले ही यहाँ से चुनाव खत्म हुआ है, अनेकों लोग यहाँ से दावे कर रहे थे कि हम जनता की सुरक्षा करेंगे, हम जनता की सुरक्षा करेंगे। लेकिन शपथ लेने के महज 3 दिन बाद ये खबर आता है कि नवीन नगर की एक बेटी के साथ ऐसा घटना हुआ, और किस दरिंदों ने किया, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। कोई मिलने आया आप लोगों से, कोई आश्वासन देने भी आया कि हम आपके साथ हैं? बहुत सारे लोग आ चुके हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि खड़े थे, जो कई सारे दावे कर रहे थे, उन लोगों में से कोई आया आपके पास अभी तक? बहुत सारे लोग आ चुके हैं। क्या बोल के गए? सभी तो यही आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हमको डर लगने लगा है कि जब सुशांत सिंह राजपूत जो था, उसको अभी तक इंसाफ अच्छा से नहीं मिला, तो मेरी बेटी को क्या इंसाफ दिलाएंगे लोग। कई तरह की चीज़ें हो जाती है घटना के बाद, और परिवार भी डर लग रहा है कि श्रेया के साथ ऐसा हुआ तो मेरे घर के अन्य लोगों के साथ कुछ ना हो। अपने बेटा को भी हम कोचिंग नहीं जाने दे रहे हैं, और मेरे मोहल्ला के मतलब जितने लड़कियां हैं सब डर के मारे सब घर में समाये हुए हैं, कोई नहीं जा रही है मतलब एक श्रेया के कारण कई लड़कियां घर में हैं, वो बाहर निकलने से डर रही हैं। क्या कहिएगा जिला प्रशासन को आंटी? हम यही कहना चाहेंगे, जिस तरह से मेरी बेटी को तड़पा करके मारा गया है, उसी तरह से उसे भी उसी तरह का मौत दिया जाए, और उसे सीधे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। उसे सीधे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि दूसरी श्रेया कभी नहीं इस तरह से, मतलब दूसरी श्रेया के साथ कभी ना घटना हो। आंटी, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। हालांकि ये हालात अभी ऐसी नहीं है, लेकिन दुनिया को आप भी समझती, हम भी समझते हैं। कई सारे धब्बे लग जाते हैं एक लड़की के जाने के बाद, चाहे लड़की 4 साल की हो, 5 साल की हो। खेल भी रही है तो उधर खेलते खेलते क्यों चली गई, कोचिंग जा रही है तो कोचिंग गई थी तो इधर क्यों चली गई। कई तरह की बातें होते हैं। लोग कहते हैं कि बॉयफ्रेंड के चक्कर में ये कर ली, तो खुद से ही कर ली होगी। आपको इस बात में क्या लगता है? श्रेया कभी किसी से बातचीत करती हुई दिखी गई थी या घर में? और मतलब ये ऐसा रहता तो हम मोबाइल उसको अगर दे देते अलग, मतलब उसके पास रहता, तो शायद हम मोबाइल भी नहीं बच्चा लोग को दिए हैं। मतलब शुरू से ही हम मोबाइल नहीं दिए हैं कभी। मेरी बेटी पढ़ाने जाती है बड़े वाली, तो इसको मतलब मजबूरी में देना पड़ा है। और जब भी पढ़ाई भी करना रहता है तो हम सामने ही लोग को बैठ करके देखते हैं। मोबाइल हम ऐसे अकेले में भी कभी नहीं दिए हैं। श्रेया के पास अगर इस तरह का रहता तो हम उसे मोबाइल दे देते, लेकिन आज अफसोस हो रहा है कि मोबाइल दिए रहते तो आज इस तरह की घटना उसके साथ नहीं होती। देखिए, हम अभी श्रेया के घर पे थे और सब लोग जानना चाहते थे कि नवीन नगर की ये घटना जो इन दिनों सभी के जुबान पर है कि भाई उस लड़की के साथ क्या हुआ, वो लड़की कोचिंग गई थी तो वहाँ कैसे पहुँच गई, और ऐसा क्या हो गया श्रेया के साथ कि आज श्रेया दुनिया में नहीं है। तो हम इनके घर आए थे और इनकी मम्मी से ही बात की और सारे मैटरों पे बात की कि आखिर श्रेया घर से कब गई थी और इन्हें कब कैसे पता चला कि श्रेया अब इस दुनिया में नहीं है। बाकी आगे की रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। जो लोग यहाँ पे मिलने आ रहे हैं, जो आश्वासन दे के जा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, वो कब तक साथ निभा पाते हैं और श्रेया को कितना इंसाफ दिला पाते हैं, ये भी देखना बहुत दिलचस्प है।